अगर कहीं निष्पक्ष चुनाव होता है तो गठबंधन की सरकार इस बार तय है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक बेवकूफ बनाने का धंधा कर रखी है। यहाँ केरल वायनाड जीत के आए मोदी जी, लड़ने जाके चुनाव, जमानत जब्त हो जाएगी मोदी जी। भ्रष्टाचार जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से परिवर्तन तो संभव है। कहने को तो सभी लोग कह रहे हैं 5 से 6 सीट है भाई, कहने को तो लोग कहेंगे 400 पार हो जाएगा। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपने कहा वही रामबाण हो जाएगा। भ्रष्टाचारी जो भाजपा में चला गया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया, और जो भाजपा में नहीं गया वो भ्रष्टाचारी है। भाजपा में टोटल माफिया भरे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोकसभा चुनाव 2024 अब और करीब आ गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। पश्चिमी यूपी में ऐसा है कि नामांकन भरा जा चुका है, और साथ ही आपको बता दें कि अब तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई हैं हर पार्टी की, चाहे भाजपा हो, एनडीए या इंडिया। अलग मोर्चा भी बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीएम नाम से। और अगर आपको बताएं तो इस समय दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की पार्टी के एक नेता है संजय सिंह, वो भी जेल से रिहा हो गए हैं। 6 महीने से जेल में थे। तो इस समय सियासत गर्मा गर्म है। और आपको बताएं, हम जनता के बीच में आ गए हैं ये जानने के लिए कि 80 लोकसभा सीट 2024 में 80 लोकसभा सीट है। इंडिया गठबंधन विपक्ष कितनी मजबूती से तैयारी कर रहा है और क्या जनता को वो तैयारी दिख रही है कि नहीं, ये पूछेंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या नाम आपका? राशिद जी, गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कितनी सीटें लाएगा? जिस तरह से जो ज़मीनी स्तर पर जो माहौल देखा जा रहा है उस स्तर से अगर देखा जाए, जिस तरह से गठबंधन हुआ है सपा, कांग्रेस और भी अन्य दलों से, तो उस तरह से ज़मीनी स्तर पर तो बहुत मजबूत है, क्योंकि हम लोग देखो लगातार उनके वोटर हैं। लेकिन अब जिस तरह से कल एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया वीवीपैट को लेकर, और इससे पहले पूर्व में भी जैसे महमूद प्राचा जैसे सीनियर लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो लड़ रहे हैं मशीन। राहुल गांधी का एक बयान आया जिस तरह से राजा की जान तोते में, तो जैसे कि राजा की जान ईवीएम में है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों के मन में एक डर जैसा माहौल बन रहा है कि हम लोगों का जो वोट है वो कहीं वो ना हो जाए। तो अब इसको लेकर अब ये देखना है कि जैसे सरकार अगर प्रदर्शित चुनाव कराना चाहती है पारदर्शित करके, या चुनाव आयोग जिस तरह से वहाँ बैठा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, अगर कहीं निष्पक्ष चुनाव होता है तो गठबंधन की सरकार इस बार तय है। अच्छा, तो ये आप मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बार जो है अच्छे से सारी निगरानी रखेगा? मतलब इलेक्शन, क्योंकि विपक्ष ने ये भी आरोप लगाए हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन भी सरकार की एजेंसी बन के चल रही है इस समय, तो आपको लग रहा है निष्पक्षता बरती जाएगी? जिस तरह से देखो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, चुनाव आयोग ने एक शायरी के जरिए उन्होंने एक ये बताया था कि ईवीएम की एक कहानी उन्होंने बताई थी। तो और जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वीवीपैट को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ईवीएम मशीन 1 नंबर की सुरक्षित है, पारदर्शी चुनाव होगा, साफ सुथरा चुनाव होगा। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष के लोग ईवीएम पे, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो दम है मतलब विपक्ष के आरोप? हाँ, विपक्ष के आरोप में, क्योंकि हम लोग विपक्ष से ही हैं। विपक्ष से मतलब कैसे हैं, जैसे कि हम जनता हैं, क्योंकि हम इस समय इस सरकार से त्रस्त हैं हर चीज़ को लेकर। लेकिन अब हमको कहीं ना कहीं से अब ये महसूस हो रहा है कि अगर कहीं ना कहीं से अगर ये धांधली जैसे चुनाव हुआ और तो इनकी सरकार बन सकती है गठबंधन की। नूरल साहब, ये बताइए 2024 का इलेक्शन अब आ गया है, पहला चरण का चुनाव है। इंडिया गठबंधन भी एक मोर्चा विपक्ष का खड़ा हुआ है, सारे नेता एक साथ आ गए, हालांकि थोड़ा टूट भी गए। क्या लग रहा है, क्या पेशकश होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा और कितनी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर लाएगी इंडिया गठबंधन? कम से कम 60 सीटें निकालेगी इस बार इंडिया गठबंधन। 60 सीटें। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, कह रहे हैं कि व्यापारियों को जीएसटी ने बहुत तंग किया है, ऐसा कुछ है? परेशान किया, बिल्कुल बहुत परेशान किया है जीएसटी ने। विपक्षी आरोप लगाता है। बिल्कुल सही आरोप है। बिल्कुल सही आरोप है। और क्या मुद्दे रहेंगे? आरोप इतने सही हैं कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जो कि अभी तक
बहुत ही अच्छा व्यापार मंडल था। इसको इतना परेशान किया गया कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूरा मंडल ही बीजेपी, पूरा मंडल बीजेपी में चला गया। इस कदर उसको परेशान किया गया। अब मुद्दे उठाएगा कौन? अब व्यापारी के मुद्दे उठाएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी केवल एक बेवकूफ बनाने का धंधा कर रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि हमने 2 करोड़ नौकरी, जब वो आए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप जुमले के पर कोई भी कुछ कह सकता है, वो साबित करके दिखाएं किसी को नौकरी दिया है तो वो आप कागज पे लेके आइए, तब तो साबित कर पाएंगे कि नौकरियां दिया है कि केवल जुमलेबाजी करते हैं सरकार। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन आप एक पार्टी विशेष से भी हैं। नहीं, हम विशेष नहीं, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात कर रहा हूँ मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम को उन्होंने मैं आज जनता की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी सबका टिकट दे के फिर काट देती है, फिर उसी को देखिए वो तो उनका अपना अंदरूनी मामला है इतना उनका। अब उनका अंदरूनी मामला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता हूँ। ये मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, उस पर मैं क्या नहीं कर सकता। तो देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से देखिए आप हैं, क्या नाम बता रहे हैं आप? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी। जी। अनिल कुमार जी, क्या कहेंगे इस समय चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल में अभी तो कोई पट खुल नहीं रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से परिवर्तन तो संभव है। भ्रष्टाचार भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। नहीं, जो भ्रष्टाचार अभी तक हो रहा है उसको देखते हुए जनता का जो रुख है वो परिवर्तन चाह रही है। मतलब परिवर्तन होगा। परिवर्तन में इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिया गठबंधन जो आगे आएगा, भाई मेन विपक्ष में तो वही लोग हैं और वो हो सकता है इस बार कुछ वो लोगों के चांस बने। तो इंडिया गठबंधन है कितना सीट? 80 लोकसभा में। अब यूपी में 80 में आप ये मान चलिए कि लगभग 50%। 50%? जी जी, 50% का ही इधर उधर रहेगा। मतलब 40 सीट? हाँ, लगभग 40 सीट, 45-42 सीट ऐसी सीटें आने की गठबंधन की चांसेस हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं 5 से 6 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात। बाकी कहने को तो सभी लोग कह रहे हैं 5 से 6 सीटें, भाई कहने को तो लोग कहेंगे 400 पार हो जाएगा। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपने कहा वही रामबाण हो जाएगा। भ्रष्टाचारी जो भाजपा में चला गया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया, और जो भाजपा में नहीं गया वो भ्रष्टाचारी है। 23 नामों की आज एक खबर छपी है, उसमें 23 नाम दिए गए हैं जो भाजपा में जाते हुए और वॉशिंग मशीन में धुल गए और उनसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हटा ली गई। तो ये भी एक खबर आई। नहीं, इस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये लोगों का सोचना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या बिल्कुल जो क्लियर बात है, आपको लिस्ट थमाई गई, सोशल मीडिया पे लिस्ट डाली गई, सब जगह लिस्ट पड़ी है। इतने माफिया हैं, केवल खाली अतीक अहमद, मुख्तार अहमद, यही खाली जो है माफिया है। माफियाओं की लिस्ट भरी पड़ी है। भाजपा में टोटल माफिया भरे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ओवैसी को तो सिर्फ बी टीम है, वो मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने के लिए ओवैसी को लाया जाता है। और जहाँ जहाँ पे डर लगने लगता है सत्ता में बैठे लोगों को कि यहाँ से हमको नुकसान हो सकता है, तो वहाँ ओवैसी को उतार देंगे। और ओवैसी आने का मतलब कि सांप्रदायिक, सिर्फ एक चीज़ सरकार ये बता दे। अब विपक्ष के लोग भी इस मामले में कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए कि ओवैसी जैसा सांप्रदायिक था, उसके ऊपर एक भी मुकदमा आज तक नहीं हुआ। खुल के वो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ सरकार मुकदमा नहीं दर्ज करती। हम आप में से कोई एक बोल दे नॉर्मल आदमी, उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर देगी। तो ये तो सोची समझी साजिश है, और ये 5 साल तक गायब रहता है ओवैसी आने का मतलब है कि सिर्फ सांप्रदायिक। लेकिन अब हमारे यहाँ ये माहौल ये बन गया है कि ओवैसी को वोट देना ही नहीं है, न इसकी किसी बात पे आना है, क्योंकि ये सिर्फ गुमराह करता है। ये अल्पसंख्यकों को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये ओवैसी सिर्फ अपनी पार्टी में बना के और सिर्फ आके जो गठबंधन करके आया है, ये सिर्फ सत्ता के लोगों से लाभ लेकर उसके बाद ही इसने गठबंधन किया है। इसके तो कई प्रूफ मिल चुके हैं इसका।
क्योंकि इसकी कई कई डिबेटों में हमने देखा है, जिस तरह से ये बात करता है, जिस तरह से ये भाषण देता है, जिस तरह से ये उल्टी बात करता है। पल्लवी पटेल ने उनसे हाथ क्यों मिलाया? पल्लवी पटेल का ये था कि पल्लवी पटेल एक अच्छी नेता है, हम इनको मानते हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल जैसे केशव मौर्य को लताड़ दिया इन्होंने, जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन अब आज उनके जो मन में जो एक मनमुटाव आ गया था काफ़ी सीटों को लेकर, वो सीट एक्स्ट्रा सीट मांग रही थी। भाई अभी जितनी सीट आपको मिल रही थी आप उस पर चुनाव लड़ सकती थी, आपको इज्जत मिल रही थी, आपको पार्टी में आज भी इज्जत, आपको अध्यक्ष जी जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज भी सम्मान करते हैं उनके, आज भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो पल्लवी पटेल वो गई वो एक सीट के प्रलोभन को लेकर। अखिलेश ने गलत किया या पल्लवी ने? नहीं, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो पल्लवी पटेल ने गलत किया, क्योंकि आपको जिस पार्टी में आपको सर्वसम्मान अच्छी इज्जत मिल रही है और आपको उस सीट से लड़ाया, आपको एक डिप्टी सीएम को आपने हराने का मौका समाजवादी पार्टी की वजह से आपको गौरव प्राप्त हुआ। के बेस में आपको क्या सुविधाएं मिली ये बताओ, भाजपा गवर्नमेंट में क्या सुविधा मिली आपको? हमको जैसे पहले थे आज है। तो फिर जनता, गरीब जनता को कुछ नहीं मिला, केवल उसको जुमलेबाजी मिली है। मतलब अच्छा क्या हुआ है इस सरकार में? और सरकार में हमारी समझ से तो कुछ भी अच्छा नहीं है ना। क्या नहीं, क्या खराब हो, मतलब आपको अब क्या दिक्कत आ रही है 2014 से पहले और बाद? आप ही बता दीजिए एक अच्छाई क्या है, अगर खराब नहीं है तो आप एक अच्छाई बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मैं आपकी बात। ऑनलाइन पेमेंट का एक सुविधा, पेमेंट तो एक जुमला है खाली, ऑनलाइन पेमेंट क्या, इससे अच्छा तो पहले था नगद पैसा डिजिटल रखो। पेमेंट का ये हम लोगों न चलाते हैं न चलाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। जीएसटी जीएसटी में जान लूट लिए और क्या करेंगे, जान लूट लिया। अब हम लोग तो व्यापारी हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। अरे तो जीएसटी से दाम भी तो बढ़ा। क्या दाम बढ़ा, खाली जेब काटना है इनको और क्या। आप पत्रकार हैं, चैनल चलाते हैं, आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है, आप चलाइए अपने चैनल पे। हम ही लोगों से पूछ के नहीं हो पाएगा, आप अपने चैनल पे क्यों नहीं चला पा रहे हैं? आज मीडिया का कोई बड़ा इंटरनेशनल चैनल दिखा पा रहा है, क्योंकि सब मोदी जी के बिके हुए हैं। अभी कोई खिलाफ दिखा दे तो चैनल बंद हो जाएगा। आज केजरीवाल को जबरदस्ती ये लोग चुनाव हार रहे हैं, दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली वही हाल है कि खंभा नोचे, वही अब केजरीवाल को अंदर डाल लेंगे। अब केजरीवाल की और लहर हो गई। देखिए वायनाड से 5 लाख से जीत के आया, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। बीजेपी का खाता वहाँ नहीं खुलता है, क्यों? क्योंकि यूपी बिहार जैसे वहाँ जाहिल नहीं है, यहाँ जनता नहीं, यहाँ जाहिल हैं सब लोग। जाए केरल वायनाड जीत के आए मोदी जी, लड़ने जाके चुनाव, जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी चले गए थे मोदी जी वहाँ पे, बढ़िया चिश्ती उश्ती पहन के बैठे थे, इंटरव्यू दिए है। वो तो नौटंकी है, जहाँ जाता है वहाँ का देखो नौटंकी बंदर बन जाता है। हमारे चैनल का ये हाल था कि आप लोग, तब हमारा चैनल जो है वो इनिशियली बढ़ रहा था और हम लोग सब दिन रवीश कुमार का इंटरव्यू देखते हैं बस, और किसी पत्रकार का नहीं देखते हैं। और जब से रवीश कुमार ने छोड़ दिया एनडीटीवी, तब से हम लोग सोशल मीडिया पे आ गए, न्यूज़ तो देखते ही नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा का देखते हैं बस, और किसी का नहीं, रवीश कुमार, प्रज्ञा मिश्रा जी का बस।